हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं, जो कि हमारा ये जुलाई 2013 में सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। और आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं आप लोगों को पार्ट 4 का लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश का आप लोगों को सोल्व कराऊंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 4 का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का सोल्व कराऊंगा। और इससे पहले ऑलरेडी मैं बहुत सारे पार्ट इसका सोल्व कर दिया हूँ 2000 जुलाई 2013 में, जो पूछा गया है सीटेट पेपर 2 में। और जैसे सीडीपी का और सोशल स्टडीज़ का, और पार्ट 1 वाले भी और पार्ट 2 वाले भी। तो आप लोग यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर जाइए, चेकआउट कीजिए और वीडियो को देखिए। उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को सारे वीडियो एक साथ देखना पड़ेगा। और फिर आप लोगों के लिए मैं मैराथन वीडियो भी लेके आऊँगा। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो आप लोग उसके लिए भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साले मीटिंग खत्म हो गई। खत्म हो गया तो यार गेट खोल दो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है पार्ट 4 इंग्लिश लैंग्वेज का है। ये हमारा इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, अ, पूछा इसमें गया है पैसेज से रिलेटेड 121 से 129 के बीच में। तो इसमें क्या बोल रहा है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो ये हमारा जो पैसेज है, इसको रीड करना है और इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। तो ये हमारा पैसेज देखते हैं एक बार क्या है। Raja Ravi Verma was the Indian king and a painter whose paintings brought a momentous turn in Indian art. His works on great Indian epics Ramayana and Mahabharata brought the omnipresent deities to the surroundings of earthy world. This showed excellent fusion of Indian tradition art with European realism. These paintings influenced future generation artists and also influenced the literature and films. His presentation of mythological characters has become a part of the Indian imagination of the classics. His style is criticized for being too Gedu and sentimental. Ravi Verma was born on April 29th, 1848 in Kilimanur Place in Kerala. Ravi Verma was brought up in an environment of art and culture. At the age of 7, he started painting the figures of animals, acts, and scenes from daily life on the wall with charcoal. As he grew up, he was exposed to the famous painting of Italian painters. Here he was using indigenous paintings made from leaves, flowers. He enhanced his creativity by listening to the music of veterans. वेटेरन्स देखो, वेटेरन आर्टिस्ट मतलब होता है प्रभावशाली या बहुत ही अनुभवी जो कलाकार होता है। Watching Kathakali, a folk dance form
going through the manuscripts preserved in ancient families and listening to the artistic interpretation of the epics. Raja Ravi Verma is most remembered for his paintings of beautifully uh, sari-clad women who were depicted as graceful and shapely. अब तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है 129 का 129 मतलब 121 का हमारा क्वेश्चन ये पैसेज से ही रिलेटेड है। इसमें क्या पूछ रहा है, द थीम्स ऑफ रवि वर्मा फेमस पेंटिंग्स वेयर। तो रवि वर्मा का जो फेमस पेंटिंग का थीम क्या था, ठीक है। तो थीम 121 में क्या था, डिटीज नहीं था, तो ये डिटीज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये नहीं था। एनिमल्स एंड हैबिट्स ये भी हमारा नहीं था इसका थीम। में नेचुरल सीनरी ये भी हमारा नेचुरल सीनरी भी नहीं था, ठीक है। फीमेल फिगर्स, तो फीमेल फिगर से रिलेटेड वो क्या कर रहा था, पेंटिंग ज़्यादा बना रहा था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 100 122 122 का हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है इसमें, ही वॉज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजेशन ऑफ। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 122 का, तो नेशनल म्यूजियम दैट क्यूरेट दैम ये हमारा नहीं होगा, ये गलत है। सर्टेन इंडिविजुअल्स ये भी हमारा गलत है। फैमिलीज हु इनहेरिटेड दैम ये भी हमारा गलत है। तो 122 का नहीं, देखो बच्चों ये जो हमारा है ये सही है। तो 122 में क्या है, फैमिलीज हु इनहेरिटेड दैम, तो फैमिली जो उसके इनहेरिटेड था उससे रिलेटेड, तो ये हमारा सही है। 122 का तीसरा, हिज फैमिली मेंबर्स इन किलीमनूर ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो जैसे ये एग्जाम में देने जाओगे और क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे ऑप्शंस को भी पढ़ना है, उसके बाद एलिमिनेट करके या जो करेक्ट आंसर होगा आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको जवाब देना है। मान लो क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। तो 123 में क्या पूछ रहा है, एज ही मेचर्ड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्मा स्किल्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तब रवि वर्मा का स्किल्स यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था जब वो मेचर्ड हुआ था, मेच्योर हुआ था, तो वो हुआ था इटालियन आर्टिस्ट। इटालियन आर्टिस्ट यहाँ से उसका क्या हुआ था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सिनेमा ये हमारा गलत है। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ये भी हमारा गलत है। नॉन ऑफ दीज ये भी गलत है, ठीक है। अब देखो एक अगला हमारा क्वेश्चन है 124। हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू ग्रेडुई एंड सेंटिमेंटल मीन्स दैट हिज वर्क वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये हमारा 124 में क्या हो जाएगा बच्चों, पेल कल पेल कलर्स एंड सैड एटमॉस्फेयर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अनरियलिस्टिक इमेज ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लैकिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेप्थ ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है स्ट्रेंज कॉल स्ट्रेंज कलर्स एंड इमोशनली अपील। इमोशनली अपीलिंग करता है जो स्ट्रॉन्ग कलर को, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 124 हो गया हमारा। 125 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक्स मीन्स ही वाज इंटरेस्टेड इन। तो 125 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पॉपुलर राइटिंग ऑफ हिज टाइम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड माय मैथोलॉजीज, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 125 का दूसरा हो जाएगा सही। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन एपिक्स ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अनयूजुअल एंड रेयर मिथ्स फाउंड इन
लीजेंड्स, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्या ये यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड मैथोलॉजीज, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पे डैश भी लगा हुआ, ओल्ड मैथोलॉजीज है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 126 का। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज्ड। तो मिनिमाइज्ड का अपोजिट क्या होगा, ये हमें पैसेज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। 126, तो ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये हमारा गलत है। उसके बाद एक्सपोज्ड भी नहीं होगा, क्रिटिसाइज्ड भी हमारा नहीं होगा, इन्हेंस्ड होगा, ये हमारा सही है। तो मिनिमाइज्ड में मिनिमाइज्ड इनहेंस, इसका क्या पूछ रहा है, विच 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 इज द अपोजिट मिनिमाइज का इनहेंस्ड हो जाएगा। अब देखो 126 का हो गया हमारा। 127 हमारा क्वेश्चन जो है, द आर्टिकल इज ए एन। तो आर्टिकल ये ए और एन, और एक हमारा आर्टिकल और क्या होता है, द। ठीक है, ये भी हमारा आर्टिकल का एक पार्ट है। तो ये क्या है, द आर्टिकल। तो 127 का हमारा जो क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या बोल रहा है, फिक्शन। तो फिक्शन नहीं होगा बच्चों, ऐसे भी नहीं होगा, बायोग्राफी भी नहीं होगा। 127, तो 127 का हमारा जो क्वेश्चन है, तो फिक्शन ऐसे नहीं होगा, और हमारा फिर ऑटोबायोग्राफी, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद से लिखता है, बायोग्राफी ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। तो 128 जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट्स एसोसिएशन विद। तो द फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स एसोसिएशन, तो सब्जेक्ट्स के पे जो फोकस किया जाता है, उसका एसोसिएशन किसके साथ होता है। तो 128 में स्कल्पचर नहीं होगा, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति वूर्ति बनाता है मिट्टी का। और पेंटिंग, 128 का पेंटिंग हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, म्यूजिक भी हमारा नहीं होगा, डांस कथकली ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखो 129 हमारा क्वेश्चन है, और सिनोनिम ऑफ ओमनी प्रेजेंट इज। तो ये ओमनी प्रेजेंट हमारा क्या है, वर्ड है। तो ओमनी प्रेजेंट वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, 129। तो 129 का कंस्पिशियस भी हमारा नहीं होगा। 129 का यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट्स पार्ट्स पार्टली पार्टली इनविजिबल, ये भी हमारा नहीं होगा। ये देखो इसे पार्शियली होना चाहिए, पार्टली कोई नहीं, PARTIAL हुआ रहता तो पार्शियली हो जाता। मैग्निफिशिएंट ये भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सल। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शंस इसमें दिया गया है 130 से 35 में, यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये एक हमारा देखो पैसेज है, मतलब इसमें हमारा दो दो पैसेज पूछ दिया है। तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस पैसेज एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो हमारा पैसेज में क्या पूछ रहा है, read the given passage and answer the questions that follow by selecting the most appropriate option। तो पैसेज को रीड करना है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस होगा आंसर में, क्वेश्चन में, उसको हमें सेलेक्ट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पैसेज है कि द सीन प्रेजेंटेड बाय अ community of a bees is the more astonishing the more we become acquainted with its details. Each hive is a commonwealth of, of which the queen is nominally the head, receiving the greatest honor and care from her industrious subjects with a greater wisdom than can be claimed by man. These creatures also no disputes about the succession to the throne to induce them to injure each other
injure each other, but they require the parties themselves individually to settle the quarrel between each other without prolonged interface with the duties of the hive. Indeed, they may be said with the truth to have adopted the advice, let those who make the quarrels be the only wants to fight. ओके, अब देखो इसे हमारा क्वेश्चन है और है थोड़ा सा बाकी। ओनली only one queen is permitted to hold office in the community at a time, but while her claims are undisputed, she is treated with singular respect and affection. Indeed, her presence and the prospect of a future generation appear the chief motives of the insects to exert themselves। अब देखो यहाँ से हमारा ये देखो स्टूडेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन है 130। तो 130 जो हमारा क्वेश्चन है 130, 130 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द राइटर्स ऑब्जर्वेशन दैट द बीज सेटल द क्वेरल बिटवीन ईच अदर विदाउट prolonged interface with the duties of the hive suggests that he she। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बच्चों 130 का पॉइंटिंग अ बी कैरेक्टर ये हमारा नहीं होगा। ऑब्जर्विंग द ट्रेड्स ऑफ वर्कर बीज ये भी हमारा गलत है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है अप्रिसिएटिंग द क्वीन बी ये भी हमारा गलत है। चौथा हमारा क्या है कंडेमिनिंग द बिहेवियर ऑफ इल टेम्पर्ड ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारा क्या है सही है, ये हमारा एब्सोल्युटली राइट है। तो ये हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इसमें क्या पूछ रहा है द प्रोस्पेक्ट the prospect of a future generation suggests that the writer is dash dash in his or her outlook। तो 131 का हमारा एम बी एम एम्बीवेलेंट ये हमारा नहीं होगा। नेशनलिस्टिक 131 का, तो ये हमारा नेशनलिस्टिक जो हमारा ऑप्शन है ये दो ये हमारा करेक्ट है। सिंपेथेटिक भी नहीं होगा, एप्रिसिएटिव भी हमारा नहीं होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन में ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग एम्बिविएंट और सिंपेथेटिक और एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब तो हर कोई जानते हो अप्रिसिएट करना, सराहना करना, दोनों का बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जितने भी मेन एग्जाम होता है वन डे एग्जाम उसका PYQ मैं प्लेलिस्ट बना के और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल पाए और आप लोग अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए एग्जाम में। तो और मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, जाके वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे से, देन तो आप लोग ज़रूर मेरे जितना भी सोशल मीडिया है सारे को जाके फॉलो कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। और सारे का लिंक यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 132 का जो क्वेश्चन है क्या है द पार्टीज इन द कंटेक्स्ट मीन्स। तो 132 का पार्टिसिपेंट्स, तो ऐसे पार्टी जो कंटेक्स्ट में
द पार्टीज इन द कंटेक्स्ट मीन्स द पार्टी, जो कंटेक्स्ट में जो पार्टी होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो ये हमारा 132 का ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सही है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। देखो दूसरा क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल्स भी हम लोग नहीं बोलते हैं उसको, पार्टिसिपेंट्स ही बोलते हैं, बीज ये भी नहीं हम लोग बोलते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 133 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन बी हैज अ पोजिशन विच गिव्स हर डैश 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 डैश, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन फ्रॉम हर सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा इसका 133 में 133 के हमारा क्या है ऑप्शन, डिस डिसरिगार्ड बट अफेक्शन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एग्रेसिव डिफेंसिवनेस, ये भी हमारा गलत हो जाएगा 133 का। अब तीसरा ऑप्शन है एक्सेप्शनल रिवर्स रिवरेंस रिवरेंस एंड डेवोशन, तो ये जो हमारा है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही, इट इज आवर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शंस। एंड व्हिच अनदर ऑप्शन इज caring support and indivi indulgence, caring support and indulgence है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमारा एक सौ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 का। 134 का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, टू एक्सर्ट देमसेल्व्स मीन्स द बीज आर, तो 134 में हमारा क्या हो जाएगा, हैविंग इन्फ्लुएंस, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्वाइट एग्रेसिव, ये भी हमारा गलत हो जाएगा 134। अब तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, बीजी ट्वेलिंग, तो बीजी ट्वेलिंग जो हमारा ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 135। इसमें क्या पूछ रहा है, ईच हाइव इज अ कॉमनवेल्थ मीन्स द हाइव इज, तो 135 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ओवर क्राउडेड नहीं होगा ये, हैज अ क्वीन, ये भी हमारा हैज अ क्वीन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सेल्फ ग्रोविंग 135 क्या है, ये हमारा है थर्ड, सेल्फ गवर्निंग, तो सेल्फ गवर्निंग ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। विदाउट अ लीडर, ये भी हमारा गलत है। अब देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 136 से 150 का पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो ये हमारा देखो क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कोई पैसे से रिलेटेड नहीं, और से मोस्ट जो अप्रोप्रिएट हमारा जो उचित होगा आंसर वो हमें बताना है। तो देखो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो 136 का है, ये क्या पूछ रहा है, कंपाउंडिंग इज, क्या पूछ रहा है, कंपाउंडिंग इज, तो कंपाउंडिंग क्या होता है उसी के बारे में पूछ रहा है 136 का। तो कंपाउंडिंग क्या होता है बच्चों, 136 में क्या है, पहला ऑप्शन है स्ट्रिंग stringing together older words like the formation of earthquake from earth and quake, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, इट इज करेक्ट आंसर। अब देखो रिमूविंग सीमिंग एफिक्सेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड्स व्हिच वर्ड्स सच एज फॉर्मिंग एडिट फ्रॉम एडिटर, तो ये हमारा गलत है। ज्वाइनिंग parts of two or more older words such as forming smoke which comes from smoke and fog, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखो forming a new words from existing ones by adding affixes to them like same plus less plus ness samelessness, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। ये हमारा 137 का जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कौन सा थ्योरी है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है 137 में। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टडी अ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर
सैंपल्स एंड ड्रॉ अ वेल फाउंडेड कंक्लूजन। तो ये हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है कि जैसे फॉर्म फॉर्म देयर ऑन understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। तो 137 में हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये सही हो जाएगा। हमारा अगला ऑप्शन है कि आर मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज अ वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थियोरीज। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी वेयर स्टूडेंट। तो क्या होता है, फ्रॉम देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। ओके, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। इसमें क्या पूछ रहा है कि ई लर्निंग रेफर्स टू। तो मतलब ई लर्निंग जो होता है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हेयर आई एम टीचिंग यू थ्रू PDF फॉर्मेट एंड आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। सो दिस इज कॉल्ड ई लर्निंग मेथड। ई लर्निंग मेथड मतलब मैं आपको 1 to 1 ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो इट इज कॉल्ड ई लर्निंग टाइप एजुकेशन। तो ई लर्निंग जो होता है वो रेफर्स क्या करता है, क्या चीज़ को रेफर्स करता है, तो ये इक्विजिशन ऑफ द मदर टंग, इक्विजिशन ऑफ मदर टंग को नहीं करता है। लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ये भी नहीं करता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करता है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, अ लैंग्वेज कोर्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। अब देखो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 139। तो 139 हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर। तो हमें इसमें एग्जाम्पल बताना है, ढूंढना है इरेगुलर। एक तो हमारा वर्ब होता है और एक होता है सिंपल वाले वर्ब और एक होता है इरेगुलर इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल हमें बताना है कि कौन सा है। 139, तो 139, तो ये देखो ब्रेक का क्या हो जाएगा बच्चों, इरेगुलर वर्ब ब्रोक। तो ये हमारा क्या है, सही है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ट्रेन का ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा, तो ये इरेगुलर वर्ब है, लेकिन ट्रेन का ट्रेनर हो जाएगा। तो ट्रेन मतलब क्या होता है, किसी भी आदमी को ट्रेन करना या उसको अच्छा करना, महारत हासिल करना। और ट्रेनर कौन करता है, जो ट्रेनिंग देता है। वाक देखो, वाक का वाक्ड हो जाएगा, हैप्पी हैप्पियर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, वाक्ड वाला भी गलत हो जाएगा, ट्रेन का ट्रेनर ये भी गलत हो जाएगा। तो इरेगुलर वर्ब हमारा ब्रेक ब्रोक हो जाएगा 139 का। इज इट क्लियर, 139 हो गया हमारा। अब देखो 139, उसके बाद 140 का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, a subject centered approach is where learning experiences are organized around। तो ऐसा सब्जेक्ट सेंटर्ड जो अप्रोच होता है जहाँ पे लर्निंग को एक्सपीरियंस किया जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से, किसके ओर रहता है वो, तो किस में होता है, तो 140 का स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 140 का टीचर सब्जेक्ट्स कम्पेटेंसी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो 140 है, 140 का तीसरा 140 में तीसरा यदि बात करें तो तीसरा हमारा क्या है, कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो 140 का हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर अगला ऑप्शन क्या था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मींस डैश डैश असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 141 में तो क्या पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मींस डैश डैश। स्टैंडर्डाइज्ड जो असेसमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव, ये हमारा गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंट
ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला हमारा है कि सुमेटिव 141 में, तो ये हमारा सुमेटिव सही हो जाएगा। इट इज करेक्ट। ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिव, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 142। ये क्या है हमारा, इन द वर्ड फ्लावर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें फ्लावर में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? तो 142 का हमें पता लगाना है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो देखो फ्ल्यूर, FLEUR, तो फ्ल्यूर ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा गलत हो जाएगा। 142 का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, FLEA ओमेगा करके दिया है, ये तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। FLAUR ये भी हमारा गलत हो जाएगा। FLO क्या होता है, FLOWR फ्लावर, फ्लोवर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है कंटेंट को बनाना, इतना बोलना, प्रैक्टिस, लगातार बोलते रहना, पढ़ाते रहना। तो आप लोग मेहनत देखते हो, टीचिंग करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और मैं, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, बच्चों को हेल्प करना, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना। तो इसलिए आप लोग ज़रूर, मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ कि आप लोग, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ढेर सारे प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ऐसे दोस्तों के बीच में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को, और मेरे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक जो हमारा पेज है, सारे जगह जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, सारे जगह भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के बायो में मिल जाएगा। तो देखो एक 143, और देखो मैं, एक मेरा और चैनल है जो कि नरेंद्र यादव के नाम से है, उसमें मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, उसमें पढ़ाई वाला नहीं होता है, वो सोशल लाइफ से रिलेटेड, सोशल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो हमारा जितना भी प्रॉब्लम होता है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और ग्लोबल ग्लोबल ऑडियंस के लिए है। तो यदि आप लोग कोई भी इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो और वो देखना चाहते हो, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा बायो में, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो एक क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143, 143, क्वेश्चन नंबर 143 जो है हमारा बच्चों, ये क्या पूछ रहा है कि द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज। तो द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज, तो रीडिंग के दौरान जो गैदरिंग स्किल होता है उसको क्या कहा जाता है 143 में? नोट टेकिंग गलत हो जाएगा, नोट मेकिंग ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। पजल ऑट ये भी गलत हो जाएगा, एनालिसिस ये भी गलत हो जाएगा। 143 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट मेकिंग हो जाएगा। अब देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ। तो 144 का हमारा मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट किसको करता है, वो क्या होता है 144 का? तो सेट ऑफ क्वेश्चंस ये हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस टू चूज क्वेश्चंस ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए स्टेम एंड अ सेट ऑफ ऑप्शंस तो ये हमारा सही हो जाएगा। इट इज करेक्ट आंसर। देखो ये हमारा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 145 का हमारा क्या पूछ रहा है कि एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल स्टूडेंट्स टू डील इफेक्टिवली विद एवरीडे डिमांड्स एंड चैलेंजेज आर। तो 145 का क्या होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हमारा गलत हो जाएगा। लर्निंग डोमेन्स तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लाइफ स्किल्स ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, लाइफ स्किल्स, लाइफ से रिलेटेड स्किल्स है ये। लर्निंग मेथड्स ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि 146, अ सेल्फ कंटेंड यूनिट ऑफ अ डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इज। तो 146 के हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एन एस ए ये हमारा गलत हो जाएगा। और पोएम ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 146 का अपराग्राफ तो ये हमारा सही हो जाएगा। अ स्टेटमेंट ये भी हमारा
गलत हो जाएगा। तो 146 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अपैराग्राफ। 147 की बात करें तो हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, द फॉलोइंग इज कंडीशनल सेंटेंस। तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस कौन फॉलो कर रहा है, कौन सा है कंडीशनल सेंटेंस, तो उसे हमें बताना है। 147 तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, आई हैव टू गो टू वर्क। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो दूसरा हमारा सेंटेंस है, इफ द सी स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो यदि समुद्र स्टॉर्मी होगा तो वेव्स क्या होगा बच्चों, बहुत ही हाई होगा। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस को साबित कर रहा है, फॉलो कर रहा है। शट द डोर, ये हमारा सिंपल वाले सर्टिव सेंटेंस है, ये नहीं होगा। आदेश दे रहा है। इट्स अ सनी डे, इट्स अ सनी डे इज नॉट इट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन टैग में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये किस में चला जाएगा, क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो कंडीशनल सेंटेंस को मैं फॉलो कर रहा है। ठीक है, 147 हमारा हो गया। अब देखो दोस्तों 148 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारा कुछ और हमारे पास क्वेश्चन है, दो तीन। 148 में हमारा क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विदिन एन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 148 में इंटरनेट, ये हमारा गलत हो जाएगा, इंट्रानेट। ये इंट्रानेट हमारा सही हो जाएगा। टेलीफोन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑडियो वीडियो कैस कैसेट कैसेट, हाँ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, 149, 149 का हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू लव द वर्ल्ड एंड टू इमेजिन अ पीसफुल फ्यूचर एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट एंड इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू केयर फॉर ऑथर्स इज डैश डैश एजुकेशन। तो 149 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा नहीं होगा, एकेडमिक भी हमारा नहीं होगा, वैल्यूज। तो 149 में वो क्या करता है, वैल्यूज देने का काम करता है। तो ये हमारा हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग, नहीं होगा। अब देखो लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। तो लास्ट हमारा 150 का क्वेश्चन क्या है कि a communication technique that requires the listener to feedback what they have heard in their own words to confirm the understanding of both parties is dash dash listening। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर। तो ऐसा कम्युनिकेशन का टेक्निक जो जिसमें रिक्वायर्ड होता है, जिसमें ज़रूरत होता है किसका, लिसनर का। फीडबैक, लिसनर टू फीड बैक व्हाट दे हैव हर्ड। तो लिसनर क्या सुनता है, उसका फीडबैक का जरूरत होता है देयर ऑन वर्ड्स, उसके अपने वर्ड में, अपने शब्द में। कन्फर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो वो हमारा इट इज डैश डैश लिसनिंग, वो हमारा कौन सा लिसनिंग कहलाता है। तो 150 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टिव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से लिसन करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर फीडबैक भी देगा। तो ये हमारा एक्टिव होता है, एक्टिव लिसनिंग आ जाता है। अप्रिसिएटिव नहीं होगा हमारा, इंफॉर्मेटिव भी नहीं हमारा नहीं होगा, पैसिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आज का इस वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं PYQ का सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, और PYQ जो हमारा वनडे एग्जामिनेशन होता है, अभी फिलहाल मैं टीचिंग वाले एग्जाम्स का PYQ कवर कर रहा हूँ। जब ये हमारा टीचिंग वाले एग्जाम 1 बाय 1 करके PYQ कवर हो जाएगा तो साथ साथ मैं SSC CGL के लिए इंग्लिश का भी PYQ कवर करूंगा और दूसरे दूसरे जो एग्जामिनेशन होता है उसका एक कंप्लीट कराऊंगा। मैं जैसे मान लो मैं PYQ ही कराऊंगा, आलतू फालतू क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कराऊंगा।
ताकि पीवाईक्यू वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, वो आप वीडियो देखोगे और उसको सुनोगे, ध्यान से समझोगे, तो वो भी आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पीवाईक्यू उस एग्जाम के लास्ट 10 ईयर 20 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटेस्ट वाले सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे हमें पढ़ना होता है। मान लो कितना भी आप थ्योरी, कितना भी कंसेप्ट पढ़ लोगे, कितना भी दुनिया जहाँ पढ़ लोगे और क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो देन योर स्टडी, योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग विल बी वर्स्ट, मतलब इट विल बी नॉट प्रॉफिटेबल। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पे कमेंट करके मुझे आप मोटिवेट कीजिए मुझे और एनर्जी दीजिए, जोश दीजिए, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू लगातार कर पाऊँ और इसे रोक नहीं पाऊँ। मैं सप्ताह में 3-4 वीडियो लाते रहूँ, ठीक है? और मैं कंसेप्चुअल एसएससी सीजीएल के लिए भी इंग्लिश भी मैं पढ़ाते रहूँगा, वीडियो उस पे भी काम कर रहा है, अभी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एफर्ट, हर चीज़ लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी और इस वीडियो को भी, जो स्टूडेंट टीचिंग वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है और जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो शेयर कर दीजिएगा और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड बी हैप्पी। और आप लोग यदि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे जितना भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा, और सोशल मीडिया का लिंक आपको चैनल के बायो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा मुझे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेगा, ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन। अगले वीडियो में बेसिकली मैं हिंदी वाले जो हमारा ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो पार्ट 4, भाषा टू लैंग्वेज टू हिंदी वाले, ये जो पूछा गया ये हमारा लास्ट हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर। और मेरा जो ब्लॉग चैनल है यूट्यूब पे, और एक मेरा नरेंद्र यादव एजुकेशनल चैनल, एजुकेशनल नहीं, ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सॉरी सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, जो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंग्लिश में कंटेंट है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ब्लॉग्स वाले भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ओके।